नमस्कार। जय हिंद, जय संपूर्ण क्रांति, जय सुभाष, जय प्रकाश। साथियों, उपचुनाव का परिणाम आ गया है और ख़ास तौर से एक उत्तर प्रदेश का विधानसभा उपचुनाव रामपुर सबको चौंका रहा है। परंतु विशेष बात जो इसमें छुपा हुआ मसला है वह यह है कि रामपुर में जिस प्रकार से आकाश सक्सेना की जीत हुई है और पिछले चुनाव में उनकी हार हुई है, तो ये जो पिछला चुनाव रहा था विधानसभा का चुनाव 2022 का, तो उसमें हार के पीछे कारण मुख्य रूप से यह था कि इस जीत की अपेक्षा जो उनका एक रामपुर में कायस्थ समाज की संख्या है, कायस्थ समाज का मतदाता है, उसकी तरफ आमतौर से विश्लेषकों का ध्यान नहीं जाता है। और कायस्थ समाज की दो तीन खास बातें हैं कि हिंदू कायस्थ भी है, मुस्लिम कायस्थ भी है। कायस्थ कई वैरायटी में पाया जाता है, ईसाई कायस्थ भी पाया जाता है, जैन कायस्थ भी पाया जाता है, सिख कायस्थ भी पाया जाता है। तो रामपुर में मुस्लिम कायस्थ भी है और उत्तर प्रदेश और देश के विभिन्न हिस्सों में है। तो इस समय मुख्य बात यह है कि जो रामपुर से बाहर कायस्थ रह रहा था, रामपुर, बरेली, मुरादाबाद, तो ये सब कायस्थों के गढ़ हैं। आगरा भी है, फिर इधर उत्तर प्रदेश में लखनऊ है, कानपुर है, गोंडा है, बस्ती है, बहराइच है, गोरखपुर है, वाराणसी है, कानपुर है, उन्नाव है, रायबरेली है, प्रतापगढ़ है। इन सब में अच्छी खासी संख्या कायस्थों की है। रामपुर के सब कहीं कायस्थों का क्या हाल है कि वो बड़े बड़े शहरों में रह रहे हैं। जितने कायस्थ शहरों में रह रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा विदेश में भी रह रहे हैं। बड़े शहरों में कुछ कायस्थ समाज के लोग मुंबई में रह रहे हैं, दिल्ली में रह रहे हैं, हैदराबाद में रह रहे हैं, गुड़गांव में रह रहे हैं। तो ये जो चुनाव हुआ तो इनकी जड़ें रामपुर से जुड़ी हुई हैं। जो रामपुर के रहने वाले थे, जिनके जो है पिताजी, चाचा जी रामपुर के थे और वो आकर के बड़े बड़े महानगरों में बस गए, शहरों में बस गए, उनमें से कुछ विदेश भी चले गए। तो ये रामपुर चुनाव जो रहा, ये इसमें कायस्थ वोट की बहुत बड़ी भूमिका रही, कायस्थ मतदाता की। जो कायस्थ मतदाता रामपुर में था, वोटर लिस्ट में जिसका नाम था, वो उत्तर प्रदेश के किसी भी कोने में रहा। उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश के कोने में, जो दिल्ली से निकल करके आया रामपुर, मुंबई से निकल करके आया, आसाम से निकल करके आया कायस्थ, बंगाल से निकल करके आया, जो जहां पर भी सर्विस कर रहा था वो वहां से निकल कर कायस्थ रामपुर में आया, जिसका नाम वोटर लिस्ट में था, उसने वोट देने का काम किया। और जो कुछ कायस्थ ऐसे हैं जो रामपुर के वोटर नहीं रहे, लेकिन वो बाहर रह रहे थे, उनके रिलेशन के लोग रामपुर में रह रहे हैं, उनकी फैमिली के लोग रामपुर में रह रहे हैं। तो वह कायस्थ समाज की एक लॉबिंग हुई और वह पूरे देश भर में यह लॉबिंग हुई कि पूरे जो भी रामपुर का कायस्थ था वो भारत के किसी भी कोने में रह रहा था, उत्तर प्रदेश के किसी भी कोने में रह रहा था, और यहाँ तक जो कायस्थ, कुछ कायस्थ अमेरिका में भी रह रहे हैं, कुछ कायस्थ दूसरे हिस्सों में रह रहे हैं, सिंगापुर के कुछ कायस्थ हैं, कुछ कायस्थ दुबई में काम कर रहे हैं। तो जो मेरी जानकारी में आ रहा है तो बड़े पैमाने पर विभिन्न देशों में जो कायस्थ रह रहा है वो अगर रामपुर से टच रहा है उसका तो रामपुर में आया। और मैंने देखा कि वो बरेली में वो होटल में रुके वो लोग रह करके, और लखनऊ के होटल में रहे वो, लेकिन वोट देने के लिए मुरादाबाद के होटल में रुके, लेकिन वोट देने में और दिलवाने में कायस्थ समाज की बड़ी भूमिका रही, अग्रणी भूमिका रही। कायस्थों की एक लामबंदी शुरू हुई है। कायस्थ राजनीति एक समय था जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति होते थे, लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री हुए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री संपूर्णानंद हुए, और इसी तरीके से देश के विभिन्न हिस्सों में कायस्थ मुख्यमंत्री हुए। बिहार में महामाया प्रसाद सिन्हा हुए और ढेर सारे लोग हुए, राजस्थान में जेपी माथुर हुए। तो इस प्रकार से, लेकिन एक कायस्थों में राजनीति के प्रति अरुचि पैदा हो गई कि नहीं, राजनीति से हमें नहीं लेना, हम अपना सर्विस से काम कर लेंगे। लेकिन ये चुनाव जो रहा, एक तो खास तौर से
इधर माननीय किरण सिन्हा जी का सक्रिय होना भारत की राजनीति में, यशवंत सिन्हा जी का चुनाव लड़ना, भाजपा से निकलकर भाजपा के विरोध में खड़ा होना, शत्रुघ्न सिन्हा का चुनाव लड़ना, पटना से हारना, हालांकि वो पहले तो सांसद भी रहे, मंत्री भी रहे, लेकिन खास तौर से जब भाजपा के विरोध में गए तो कुछ लोगों ने कायस्थों के प्रति ऊटपटांग भी बोलना शुरू किया। क्यों? क्योंकि आप किरण सिन्हा के साथ हो, आप यशवंत सिन्हा के साथ हो, आप शत्रुघ्न सिन्हा के साथ हो। तो किरण सिन्हा, शत्रुघ्न सिन्हा, यशवंत सिन्हा का विरोध करने के चक्कर में तमाम जगहों पर लोगों ने कायस्थों का भी विरोध करना शुरू कर दिया। और वही वहां पर भी हुआ कि कायस्थ के चक्कर में जो लोग आकाश सक्सेना का विरोध कर रहे थे, ये बात कायस्थों तक पहुंची और कायस्थों को एहसास हुआ कि हमारा विरोध किया जा रहा है, हमारी उपेक्षा की जा रही है और हमारा आकलन कम किया जा रहा है। लिहाजा कायस्थ समाज बड़े पैमाने पर देश के विभिन्न हिस्सों से निकल करके पहुंचा और रामपुर एक कायस्थ एकता का भी मरकज साबित हो गया। ये 2022 का उपचुनाव महज केवल रामपुर में पहली बार कोई हिंदू जीत रहा इस बात का चुनाव नहीं है, वो इस बात का भी चुनाव नहीं है कि लंबे समय तक लगभग 40 साल 45 साल वहाँ पर आजम खान रहे और उसके बाद उन्होंने जिस प्रत्याशी का समर्थन किया वो प्रत्याशी चुनाव हार गया, इस बात का भी नहीं है कि वो केवल एक बार अपने मुस्लिम कैंडिडेट से ही कांग्रेस के कैंडिडेट से हारे और उसके बाद फिर हो गए। इन सब मसलों के साथ जो सबसे बड़ा मसला है और इस देश की मीडिया जिस मसले पर बात नहीं कर पा रही है, वो मसला है रामपुर में कायस्थों का एकजुट हो जाना। और रामपुर से जुड़े हुए जितने भी कायस्थ थे वो सभी उत्तर प्रदेश से, देश से, विदेश से जो जहां थे वो सब रामपुर के लिए निकल पड़े कि रामपुर चलो। जो उसमें से कुछ कायस्थ ऐसे हैं जिन्होंने पढ़ाई लिखाई रामपुर में किया और हाई स्कूल इंटर ग्रेजुएशन करने के बाद रामपुर से आगे निकल गए, फिर सर्विस में सेटल हो गए और परिवार के साथ रामपुर से बाहर रहने लगे। वो लोग जब आए यहाँ पर तो उन्होंने अपने दोस्त यार को तो तलाशना शुरू किया, अपने दोस्त यार को बोला कि भाई आप वोट कीजिए। जब आप सुनते थे कि रामपुर में आकाश सक्सेना के साथ मुसलमान आ रहा है, मुसलमान आ रहा है, तो कौन सा मुसलमान आ रहा है? वो वही मुसलमान बड़े पैमाने पर आ रहे थे जो किसी न किसी कायस्थ के साथ पढ़े लिखे थे, किसी न किसी कायस्थ के साथ उसकी अच्छी दोस्ती थी और उस तरीके से केवल मुस्लिम ही नहीं अन्य लोग जो हैं वह भी आकाश सक्सेना के साथ खड़े हुए। क्यों खड़े हुए? क्योंकि पूरे रामपुर में जो कायस्थों की एकता हो गई, कायस्थ निकल पड़ा, बिल्कुल एकदम से अचानक से निकल पड़ा। और जैसे कभी कभी कि नहीं होता है कि बिल से कोई निकल पड़े और जैसे मधुमक्खी आ गई अचानक जो है, उस तरीके से जो है कायस्थ समाज निकल पड़ा और उसने अपनी एकता का प्रदर्शन किया, अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। और अब ये कायस्थ राजनीति रुकने वाली नहीं है। रामपुर के कायस्थों ने जो अंगड़ाई ली है, ये अब कायस्थ राजनीति रुकने वाली नहीं है। आने वाले 2024 में इसका एक बड़ा अर्थ बड़े पैमाने पे ये दिखाई देगा। क्योंकि जिस तरीके से मैं देख रहा हूँ कायस्थ समाज की लॉबिंग हो रही है, जिस प्रकार से कायस्थ समाज की विभिन्न संस्थाओं को एकजुट करने का काम किया जा रहा है, कायस्थों को जोड़ने का काम किया जा रहा है, कायस्थों में समन्वय का काम किया जा रहा है, और वो केवल किसी एक शहर में या एक जिले में या एक प्रदेश में नहीं हो रहा है, ये सब कहीं हो रहा है। चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, चाहे आसाम हो, चाहे बिहार हो, चाहे झारखंड हो, उत्तर प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, तमिलनाडु हो, केरला हो, कर्नाटका हो, तो तेलंगाना हो, आंध्र प्रदेश हो, दिल्ली हो, तो सब कहीं जो कायस्थों को एकजुट करने के लिए काम चल रहा है। कायस्थ समाज की विभिन्न संस्थाएं अभी तक जो बटी हुई थी, तो जो उनमें एक आपस में एक समन्वय बन रहा है, यह कायस्थ समाज के लिए बड़ा सुखद समाचार है। और जब कायस्थ समाज अगर एकजुट हो गया
तो कायस्थ समाज प्रभावशाली समाज है। संख्या उसकी देखने में ये हो सकता है कि भाई 100 मतदाता है ये कायस्थ समाज का, 200 मतदाता है किसी मोहल्ले में, 500 किसी वार्ड में है, लेकिन जब वो निकल लेगा तो वो अपने दोस्तों को, साथियों को जोड़ लेगा। क्योंकि हो सकता है क्या कायस्थ समाज का व्यक्ति अपने भाई से, अपने घर परिवार से मिल के न रह पा रहा हो, दूरी के कारण, अपनी सर्विस के कारण, अपनी कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स के कारण, लेकिन जब वह अपने सोसाइटी में जिन लोगों के साथ रहता है, वो 10-20 एक कायस्थ 10-20 बंदे ऐसे बना के रखता है जो उसके लिए दिन रात एक करने के लिए तैयार होते हैं। हर कायस्थ के साथ 10-20 कायस्थ ऐसे होते हैं जो दिन दोपहर रात नहीं देखते हैं, जाड़ा गर्मी बरसात नहीं देखते हैं, वो उसके साथ चल देते हैं, उसके साथ खड़े होते हैं। और कायस्थ समाज भी अपने साथी के लिए सर कटाने के लिए तैयार रहता है। तो इसलिए एक बड़े परिवर्तन की भूमिका दिखाई दे रही है। और आने वाले लोकसभा चुनाव में लगभग 150 लोकसभा सीट ऐसी है, खासतौर से शहरी बाहुल्य सीट, 150 लोकसभा सीट ऐसी है जिसमें कायस्थ समाज का वर्चस्व है, प्रभाव है। 50 सीट तो ऐसी सीट है जो कायस्थ समाज अगर एकजुट हो जाए तो अपने दम पे चुनाव जीत सकता है। जैसे मसलन उत्तर प्रदेश का ले लेते हैं, गोरखपुर सीट हो गया, वाराणसी सीट हो गया, लखनऊ हो गया, कानपुर हो गया, प्रयागराज की सीट हो गई, आगरा की सीट हो गई, बरेली की सीट हो गई, मुरादाबाद की सीट हो गई। तो ये ऐसे कायस्थ बाहुल्य हैं जहाँ पर लाखों की तादाद में कायस्थ है। और फिर दूसरे नंबर पर ऐसा है कायस्थ जहाँ पर वो प्रभावशीलता पे है कि जिस तरफ कायस्थ चाह लेगा उधर ही परिवर्तन होगा, उधर ही कायस्थ का भी वोट जाएगा और अन्य लोगों का वोट दिलाएगा। तो 150 सीट में 2024 में कायस्थ समाज खेला करेगा, चमत्कार करेगा। जैसे कायस्थ समाज ने रामपुर में खेला किया है, अचानक चुनाव पलट दिया, लोग समझ ही नहीं पाए, LIU, IB, मीडिया सब फेल रह गए कि क्या होने वाला है, लेकिन कायस्थों ने रामपुर में कायस्थ को चुनाव जिता दिया। उसी प्रकार से पूरे देश में कायस्थों की जो लामबंदी हो रही है, जो कोऑर्डिनेशन हो रहा है, अभी लखनऊ में मैंने देखा कि विश्वेश्वरैया सभागार में कायस्थों का एक बड़ा जमघट हुआ विनोद बिहारी वर्मा जी के नेतृत्व में, अखिल भारतीय चित्रांश महासभा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। फिर डॉक्टर A.K. श्रीवास्तव जी गोमती नगर के जो डिवाइन हार्ट हॉस्पिटल, जो PGI से निकले हुए थे, अमेरिका गए और फिर लौट करके आए, डिवाइन हॉस्पिटल अपना डेवलप किया गोमती नगर में, उत्तर भारत का प्रमुख हॉस्पिटल है डिवाइन हॉस्पिटल। उन्होंने कायस्थ समाज के लोगों को बुलाया और अभी 16 तारीख को फिर अखिल भारतीय कायस्थ महासभा की एक बैठक है, डॉक्टर इंद्रसेन श्रीवास्तव जी वगैरह हैं जौनपुर के। तो इस प्रकार से तमाम एक लॉबिंग जो कायस्थ समाज की चल रही है, उससे ऐसा लग रहा है कि कायस्थ समाज एक अंगड़ाई ले रहा है और वह राजनीति में हो रही अपनी उपेक्षा से वो कहीं न कहीं उसको एक कचोट रही है, राजनीतिक उपेक्षा कायस्थ समाज को कचोट रही है। कुछ सीटें ऐसी भी हुई हैं, जैसे पटना से शत्रुघ्न सिन्हा की हार हुई, लखनऊ से मैडम सिन्हा की हार हुई। तो ये जो लखनऊ और पटना में जो चुनाव लड़ा गया, इसमें कायस्थ समाज जो चुनाव नहीं जीत पाया, तो ये तो एक विषय है, लेकिन जो कायस्थों में जागृति आई, कायस्थ अपने घरों से निकला और तमाम बैठकों में गया, तमाम बैठकें उसने कराई, तो उस सबसे एक जागृति पैदा हुई है और राजनीति में आने की एक छटपटाहट भी कायस्थ समाज महसूस कर रहा है। कायस्थ समाज में महसूस किया जा रहा है कि अब राजनीति में हमें भागीदारी चाहिए। मैंने तो देखा कायस्थ समाज के कई जो है युवा संगठन हैं, उन्होंने नारा दे दिया, जी हुजूरी नहीं दरबार में, अब कायस्थ आएगा सरकार में। अब कायस्थ केवल किसी नेता की जी हुजूरी नहीं करेगा, किसी पार्टी में केवल लंच बंच मंच सजाने का काम नहीं करेगा। अब कायस्थ समाज देश और प्रदेश की हुकूमत का बराबर का भागीदार बनेगा। ये सब स्थितियां हम देख रहे हैं, जो रामपुर ने इसको साबित किया हुआ है। तो इसी के साथ मैं आप सबको शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात को रोकता हूँ। जय हिंद, जय संपूर्ण क्रांति, जय सुभाष, जय प्रकाश। धन्यवाद, धन्यवाद।